जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 34 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के अंतिम और 35वें अध्याय की परम पावन कथा। लेकिन उससे पहले एक शुभ समाचार। कार्तिक मास महात्म्य के सभी 35 अध्यायों की कथा के बाद हम 1 दिसंबर से अपने इसी चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी आपको सुनाया करेंगे। तो कृपया श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 35वें अध्याय की परम पावन कथा कि जिस कथा को सुनने से पूरे कार्तिक मास की कथा को सुनने का पुण्य मिलता है। कार्तिक मास महात्म्य के इस 35वें अध्याय की कथा को सुनने से माता महालक्ष्मी की अनंत कृपा मिलती है और मनुष्य को जीवन में सुख संपत्ति और आनंद मिलते हैं, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। इसलिए कार्तिक मास महात्म्य के 35वें अध्याय की कथा को आप पूरा सुने। इस कथा को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि इस कथा को सुनने से कार्तिक मास महात्म्य के पूरी कथा को सुनने का पुण्य मिलता है। तो वह कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक मास महात्म्य की जय। अब कार्तिक मास महात्म्य 35वां अध्याय। राजा पृथु देव ऋषि नारद जी से कहने लगे कि हे देव ऋषि, कृपा कर आप मुझे कार्तिक मास महात्म्य के विशेष रूप से सार कथा को सुनाने की कृपा करें कि कार्तिक मास महात्म्य का सार क्या है कि जिसके सुनने से मनुष्य को सुख शांति और आनंद मिलते हो। देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यही बात सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछी थी। उसी कथा को मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को पूरे ध्यान से सुनो। सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कार्तिक मास के महात्म्य को आपने मुझे सुनाया है, लेकिन अब कार्तिक मास महात्म्य के सार को मुझे सुनाइए कि जिस कथा को सुनने से मनुष्य को सुख संपत्ति और आनंद मिले और आपकी प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामे, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। पूर्व काल में महात्मा सूत जी ने शौनक मुनि से आदर पूर्वक कार्तिक व्रत का वर्णन किया था। वही प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस सार कथा को सुनने से मनुष्य को सभी तरह के सुख मिलते हैं और मनुष्य जीवन के अंत में उसको मेरे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, पूर्व काल में कार्तिकेय जी के पूछने पर महादेव जी ने जिसका वर्णन किया था उसको आप श्रवण कीजिए। कार्तिकेय जी बोले, हे पिताजी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मुझे कार्तिक मास के सार कथा को सुनाने की कृपा करें कि जिसको सुनने से मनुष्य दुख रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। साथ ही मुझे तीर्थ के जल का महात्म्य बताने की कृपा भी अवश्य करें। महादेव जी कहने लगे, एक और संपूर्ण तीर्थ, समस्त दान दक्षिणाओं सहित यज्ञ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय, अक्रूर तीर्थ, काशी और शुकर क्षेत्र में निवास तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो तो वही भगवान केशव को सर्वदा प्रिय है। कार्तिक मास के समान भगवान केशव को और कोई भी पुण्य प्रिय नहीं है। श्री महादेव जी कहने लगे, हे पुत्र, कार्तिक मास को उपस्थित देखकर जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है वह प्रतिदिन कृच्छ्र व्रत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में तेल, मधु, कांसे के बर्तन में भोजन और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। एक बार भी मांस भक्षण करने से मनुष्य राक्षस की योनि में जन्म पाता है और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर सड़ाया जाता है। उससे छुटकारा पाने पर वह पापी विष्ठा खाने वाला ग्राम शुकर होता है। इसलिए कार्तिक मास में कभी भी मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में शास्त्र विहित भोजन का नियम करने पर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है।
भगवान विष्णु का परम धाम ही मोक्ष है। कार्तिक मास के समान और कोई मास नहीं है। भगवान श्री विष्णु जी से बढ़कर कोई देवता नहीं है। वेद के तुल्य कोई शास्त्र नहीं है। हे पुत्र, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। सत्य के समान कोई सदाचार नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। रसना के तुल्य तृप्ति का कोई साधन नहीं है और दान के सदृश कोई सुख नहीं है। धर्म के समान कोई मित्र नहीं है और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है। हे पुत्र, कार्तिक मास में तिल का दान, नदी का स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवन और पलाश के पत्तों में भोजन सदा मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास में कथा को सुनने से मनुष्य के सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और उसको भगवान की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में विशेष रूप से तुलसी जी का पूजन भी करना चाहिए। तुलसी माता के पूजन से, आराधना से भगवान श्री हरि विष्णु संतुष्ट होते हैं और जब भगवान संतुष्ट होते हैं तो मनुष्य के जीवन में सुख वैभव की कोई भी कमी नहीं रहती। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए, इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। हे पुत्र, कार्तिक मास आया हुआ देखकर मनुष्य को सदा भक्ति में अपना समय बिताना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास के समान कोई भी मास नहीं है। इस कार्तिक मास में की गई भक्ति का अनंत गुना पुण्य मिलता है और इससे भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री राधा कृष्ण सदा ही संतुष्ट होते हैं। भगवान जब किसी भक्त पर संतुष्ट होते हैं तो अपने भक्त को अपना धाम भी दे डालते हैं। इसलिए कार्तिक मास में धर्म कर्म का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने उषा काल तक जागरण करता है उसे सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। पितृपक्ष में अन्न दान करने से और ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में जल देने से मनुष्य को जो फल मिलता है वह कार्तिक मास में दूसरों का दीपक जलाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कार्तिक मास में विशेष रूप से दीपदान भी करना चाहिए। यह भी भगवत प्राप्ति का एक सुंदर साधन है। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए रात्रि में जागरण करते हैं, भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं, उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। कार्तिक मास में भगवान की हर तरह से भक्ति में लीन रहने वाला मनुष्य कभी दोबारा गर्भवास में नहीं आता। उसको इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है और वो सीधा भगवान के धाम में भगवान की सेवा में चला जाता है। महादेव जी कहने लगे कि हे पुत्र, कार्तिक मास में अगर भगवान की भक्ति से संबंधित नियमों का पालन ना भी हो सके तो कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में भगवान की भक्ति करने का भी पूरा फल मिलता है। जो कार्तिक मास में अंतिम 3 दिन पूरी तरह से कार्तिक मास के नियमों का पालन करता है, भगवान की कथा को सुनता है, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उसको पूरे कार्तिक मास के व्रत के पालन का फल मिलता है। इसलिए विशेष रूप से कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में भगवान की भक्ति के नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए कि जिससे भगवान की अनंत कृपा मिलती रहे। भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा से कहने लगे कि हे प्रिय, इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य की सार कथा का वर्णन जैसा भगवान शंकर ने कार्तिकेय जी से किया था वही कथा मैंने तुमको यहाँ पर सुनाई है। इस कार्तिक मास में अंतिम 3 दिनों की भक्ति का अनंत गुना पुण्य मिलता है। इसलिए कार्तिक मास में अंतिम 3 दिनों में भगवान की पूरे सच्चे हृदय से भक्ति करनी चाहिए। और जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को भगवान की भक्ति करता है, भगवान की कथा को सुनता है और पूरी तरह से नियमों का पालन करता है, उसको भी भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा को यह कथा सुनाई थी जो मैंने तुमसे वर्णन की है। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपकी कृपा से कार्तिक मास महात्म्य की सार कथा को मैंने सुना है। आपका कोटिश धन्यवाद, क्योंकि इस कथा से मनुष्य के सभी दुखों का नाश हो जाता है और उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। राजा पृथु देवऋषि नारद जी को साष्टांग प्रणाम करने लगे। देवऋषि नारद जी भी राजा पृथु को आशीर्वाद देने लगे और उसको तरह तरह से साधुवाद देने लगे। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के
35वें अध्याय की कथा का यहाँ पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आपने कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 35 तक के सभी अध्यायों की कथा को आपने हमारे चैनल पर सुना। तो इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने, जो कि 1 दिसंबर 2020 दिन मंगलवार से हम अपने चैनल पर आपको सुनाया करेंगे। तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय कार्तिक मास महात्म्य की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।